वेलकम फ्रेंड्स इन राहुल स्कॉलर अकेडमी। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 25 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 × 10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स इन मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप वेयर जी की वैल्यू इतनी दे रखी है, ग्रेविटी एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस वन। हिंदी में 2.55 गुणा 10⁴ न्यूटन कुलाम इनवर्स के नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग एक्सपेरिमेंट है। तेल का घनत्व 1.26 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। जहाँ जी की वैल्यू गिवन है और ई की वैल्यू गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ आपको आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है। ये ई इज इक्वल टू 2.55 10⁴। ये दोनों वोल्ट मीटर इनवर्स और न्यूटन कूलम्ब इनवर्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। कोई इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। मैं ये वाली कर लेता हूँ, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12। क्यों क्या है चार्ज कितना चार्ज है, चार्ज ऑन ड्रॉप। और क्यों होता क्या है, क्यों इज इक्वल टू होता है एन ई। एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 और ई पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो समथिंग कितना आएगा 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। एंड जो डेंसिटी है वो कितनी है, डेंसिटी ऑफ ऑयल वो है 1.26 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये सब एम के एस में है तो इसे भी एम के एस में करेंगे, इसे किलोग्राम में और इसे मीटर में। मैं यहाँ कर रहा हूँ 1.26 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसे लिख दिया। तो ये क्या आएगा निकल के, जब स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ग्राम को करेंगे किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइड, और सेंटीमीटर को मीटर में तो ये भी डिवाइड। जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 लिख दिया, पावर 3 है तो यहाँ 3 लगा दिए। 1.26 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 एंड अपॉन 1000। 1 0 ये वाले 0 से वाला 0, तो रो की वैल्यू कितनी आएगी फाइनली 1.26 इंटू 10⁻⁻123 10⁻3 किलोग्राम मीटर इनवर्स। ये हमारी डेंसिटी निकल गई। अब आगे बात करते हैं फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो होता है क्यू ई इस इक्वेशन में 1 बोल रहा हूँ। आगे कितना वेट है उस पर, वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप एफ जी इज इक्वल टू कितना होता है एम जी। ये हमें इसे, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी गिवन है मास गिवन नहीं है, तो मैं इसे डेंसिटी के फॉर्म में लिखूँगा। हमें रेडियस बतानी है तो ये हमें एक फार्मूला लिख रहा हूँ, आप आपने पढ़ा है 9th क्लास में भी। डेंसिटी इज इक्वल टू, इसे हिंदी में बोलते घनत्व,
मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आपने फार्मूला पढ़ा। यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास आ जाएगा निकल के वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। डेंसिटी को हमने जो रिप्रेजेंट करा है वो रो से रिप्रेजेंट करा है। अब इसकी वैल्यू रख देने हैं हमें यहाँ, क्योंकि ऑयल एक स्फीयर की फॉर्म में होती है और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं लिख रहा हूँ एफ जी इज इक्वल टू एम की जगह लिख दूंगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, और ये जी ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप है, ऑयल किसकी फॉर्म में होती है, ऑयल फॉर्म में होती है स्फीयर की, तो उसका कितना होगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट करा है और जी ऐसे ही लिखा रहने दिया है मैंने। हमें पता है क्योंकि किसी ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो वेट होगा वो नीचे वर्क कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका फोर्स का लगेगा ऊपर लगेगा, तभी तो ऑयल ड्रॉप बैलेंस होगी। वेट और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मेजर इक्वल इक्वल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट की कंडीशन आ जाएगी। तो यह लिख रहा हूँ मैं, द फील्ड ई मस्ट बी एट vertically downward so that the negatively charged oil drop experiences an upward force and balance। ऑयल ड्रॉप जब बैलेंस होगी अपवर्ड होगा तभी बैलेंस हो जाएगा। किसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस दी वेट ऑफ द ड्रॉप, चार्ज की वजह से ऊपर लग रहा है फोर्स और वेट की वजह से नीचे। सो व्हेन द ड्रॉप इज हेल्प स्टेशनरी, तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम, वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप एफ जी इज इक्वल टू फोर्स ऑन द ऑयल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कर हमने एफ ई से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ वर्टिकल एकदम नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, वेट नीचे लग रहा है, तो फोर्स चार्ज की वजह से ऊपर लगेगा तभी ये बैलेंस हो जाएगा। आगे इसकी वैल्यू रख देते हैं। वेट ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना आया था हमारा निकल के, ये है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, फोर्स ऑन द ऑयल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आया हमारा क्यू ई। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यू ई। हमें रेडियस निकालनी है तो मैं आर को यहीं रखूँगा, बाकी सारी चीज़ को इक्वल की दूसरी साइड भेजने वाला हूँ। क्यू ई 3/, में मल्टीप्लाई में जाएगा अपॉन 4 इधर, पाई भी यहाँ, रो जी सब आ जाएंगे अपॉन में। 3 तो 3 है, क्यू की वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना आया 19.2 इंटू 10⁻⁹। तो मैं लिख रहा हूँ मैं 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹। क्यों की वैल्यू मैंने रख दी, अब ई की वैल्यू रखेंगे। ई कितना है 2.55 इंटू 10⁻⁴, 2.55 इंटू 10⁻⁴ अपॉन
4 ऐसी पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और डिवाइड करके आती है 3.14 समथिंग। रो की वैल्यू गिवन है अभी हमने निकाली है 1.26 इंटू 10⁻3। सबको मैंने एम के एस में कन्वर्ट कर लिया तो जो रेडियस आने वाली है वो मीटर में आएगी। जी की वैल्यू कितनी है 9.81 इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह मैंने सब वैल्यू रख दी है। अब मैं क्या करता हूँ पॉइंट से पॉइंट हटाता हूँ। यहाँ 2 डिजिट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट के वाले पॉइंट से वाला पॉइंट हटा। यहाँ पॉइंट 1 डिजिट के बाद यहाँ 2 डिजिट के अपने पास 0 लिखूँगा। अब 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट हटाया। अब मैं इसकी और इसकी इन तीनों के मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख रहा हूँ। वो मल्टीप्लाई कितने आएगी आप ये कर लेना आराम से मल्टीप्लाई। 1468800 समथिंग आएगी। और नीचे मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 3.14 126 एंड 981 की जो मल्टीप्लाई आने वाली है वो आएगी 1552491 इंटू 36। 10 की पावर को मैं कन्वर्ट करूँ 10 की पावर कितना -19 ये +4 और ये है +3 ऊपर जाएगा तो -3 आर की पावर 3 ये कितना आ जाएगा इसे डिवाइड करके समथिंग समथिंग आ जाएगा 9.47 अप्रॉक्सीमेटली। और 10 की पावर कितना बचेगा ये भी माइनस में -19 -3 -22 +4 0.947 ये बचेगा 10 की पावर -18। ये सब मीटर में आने वाला है। मैं एक इधर इसे पॉइंट को इधर लिख रहा हूँ 9.47 ये वाला पॉइंट में यहाँ ले आया तो इसमें एक पावर और माइनस में हो जाएगी तो हो गया -19। यहाँ से पावर 3 हटाऊँगा तो इधर चल जाएगा क्या क्यूब रूट। यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा 1/3 आर बचा बस। और इसे जो सॉल्व करेंगे आएगा ये 9.81 10 की पावर -7 मीटर। एक तो आपका आंसर ये है। इसे हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो मिलीमीटर में कितने होते हैं 1000 तो ये आएगा 10 की पावर -4 mm मिलीमीटर +10 की पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।